तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है 2026 का जो विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा पेपर दिया गया है गणित का, उस पेपर के जो 2 नंबर के क्वेश्चंस है वो हल करेंगे। कल हम लोगों ने 1 नंबर वाले किए थे, आज हम करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन देखना, पॉइंट टू पॉइंट देखना। अगर कोई क्वेरी होती है आपको तो आप क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके और पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान हम आपको तत्काल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है, देखो थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। इसने बोला अ कार्ड इज ड्रॉन, थोड़ा समझना इसको, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन यानी कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटे गए गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का होगा या एक फेस कार्ड होगा। अब देखो फेस कार्ड क्या होते हैं, जिन पत्तों में चेहरे बने होते हैं, जैसे कि एक हो गया राजा, एक हो गया रानी और एक हो गया जिसको अब जैक बोलते हैं, यानी कि जो है उसको नौकर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो राजा को आप के किंग दिखाते हैं, क्वीन को आप क्यू दिखाते हैं और जे, तो ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ताश के हमारे 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में हमारे पास कितने फेस कार्ड हो गए, 4 × 3 12 फेस कार्ड हो गए। कितने हो गए, 12 पत्ते हमारे चेहरे वाले होते हैं। क्या होते हैं, जिन पे हमारा चेहरा होता है, ठीक है ना। तो 12 पत्ते हमारे जिनमें फेस कार्ड होता है। अब 13 और 13 यानी 26 पत्ते हमारे लाल रंग के होते हैं और 13 और 13 26 पत्ते हमारे काले होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाल रंग के फेस कार्ड, या तो लाल रंग का हो या तो फेस कार्ड हो। तो आप जानते हैं कि लाल रंग के 26 पत्ते हो गए और फेस कार्ड देखो 26 पत्तों में 6 पत्ते तो ऑलरेडी इसमें आ गए फेस कार्ड वाले, है ना। अब जो 3 पत्ते 6 पत्ते और बचे कौन से वाले, वो काले वाले। तो 3 और 3 6 पत्ते वो हो गए, टोटल पत्ते हमारे 52 होते। तो 26 + 6 32/52। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो ये जगह आपका 2 × 2 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12। फिर काट दीजिएगा 2 से, तो 2 × 8 = 16, 2 × 2 2 × 3 = 6, यानी कि 8/13। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा आपका 8/13। तो 8/13 हमारे क्या होंगे, लाल पत्ते या फेस कार्ड, ठीक है। तो इनका जो आंसर आएगा आपको पूरा ऐसे लिखना है और इस प्रकार से आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि cos a + b बराबर, यदि cos a + b बराबर 1/2 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, जहां पे a + b 0 और 90 के बीच में है, तो sec 2a - 3b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न और में देखो, या तो आपने ये वाला करना है या तो आपने ये वाला करना है। और आगे ना, तो जैसे हमने आपको बोला था कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ऊपर वाला आता तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आता तो नीचे वाला कीजिए, दोनों में से एक करना, दोनों मत करना। दोनों करोगे तो नंबर 2 ही मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन समय बर्बाद होगा। तो कोई नहीं, हम लोग दोनों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, cos a + b बराबर 1/2 है ना। cos a + b का मान 1/2, और आप जानते हैं कि cos में 1/2 कहां होता है, cos में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान। तो आप लिखेंगे कि यार a + b बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, और tan a - b का मान कितना है, 1/√3 है ना। tan a - b बराबर 1/√3, यानी कि a - b और tan में 1/√3 30, यानी कि 30 डिग्री में होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, a और b का मान निकाल लेंगे, तो b से b कटा, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। आपका a आ गया 45 डिग्री, इसको यहां डाल दो तो तुम्हारा b तुम्हें मिल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। a मिल गया आपको 45, b मिल गया आपको 15 डिग्री। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि sec 2a - 3b का मान क्या होगा। तो देखो sec 2
ए का मान कितना है 45 डिग्री, माइनस 3 बी का मान कितना है 15 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, सेक 90 माइनस 45, तो 90 में से 15 गया, तो 90 में से 15 जाए क्या होता है सेक 45। और आप जानते हैं कि cos 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 उसका उल्टा हो गया, तो इसका आंसर आएगा √2। तो आपका आंसर क्या आएगा √2। तो आप इसका आंसर आएगा आपका √2, ठीक है ना। तो ये हमारा 8th का फर्स्ट वाला पोर्शन था। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस नहीं आता, वैसे मुझे लगता है आसान है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सेकंड पार्ट करना चाहिए, तो वो भी बहुत आसान है। देखो तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो सेकंड पार्ट करने के लिए ना हमें क्या करना है, देखो इसने क्या बोला, इसने बोला एक वर्गाकार मैदान ABCD को एक विकर्ण AC खींचकर दो समकोण समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है। ऐसे त्रिभुज में एक न्यून कोण 45 डिग्री का है, तो सिद्ध करो sin A माइनस कॉस ए बटा sin A प्लस कॉस ए बराबर 1 माइनस 10A अपॉन 1 प्लस 10A, ठीक है ना। अब देखो इसने न्यून कोण दे तुम्हें 45 डिग्री, तुम्हें करना क्या है, ये साइड लेनी है साइन ए बोले तो साइन 45 माइनस कॉस 45 बटे साइन 45 और प्लस कॉस 45। तो आप जानते हैं कि साइन 45 1/√2 होता है, तो लिख दो यहां पे 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2। तो आप जानते हैं 0 बाई समथिंग क्या होगा भाई, ये 2/√2 आ गया ना, तो ये हो गया आपका 0 अपॉन समथिंग 0। और अगर आप RHS में आते हैं यानी राइट हैंड साइड दाएं पक्ष में आते हैं, तो 1 माइनस 1045 यानी 1045 डिग्री बटे 1 प्लस 1045 यानी कि 1045। और तुम्हें पता है 1045 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि ये भी 0/2 यानी कि ये भी 0 आ गया। तो आप समझ सकते हैं इसने आपसे क्या बोला है, इसने बोला है कि सिद्ध करो कि ये बराबर ये है। सिद्ध करना है ना, तो a बराबर 45 डाल के हमने सिद्ध कर दिया कि ये और ये यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी कि दायां और बायां पक्ष दोनों आपस में एक समान है। तो आई होप तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर हुए भाई, क्योंकि देखो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका सर्वांतर यानी कि AP समांतर श्रेणी का प्रश्न आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी यानी कि AP में सर्वांतर D है, तो लिख लो यहां पे D बराबर तुम्हारा -4 है। 7वां पद यानी कि A7 आपको दे रखा है 4, तो पहला पद A निकालो, ठीक है ना। पहला पद A का मान ज्ञात करना, तो आपको फॉर्मूला पता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहां पे N बराबर 7 डाल दो, A तुमको पता नहीं है, 7 माइनस 1 और D तुमको पता है, D तुम्हारा -4 है। A7 कितना है 4, A प्लस 6 इंटू -4, तो 4 बराबर A -24। और जब यहां जाएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा 6 चौको 24 और 4 28, यानी कि जो तुम्हारा प्रथम पद है वो आ गया आपका 28, ठीक है। तो प्रथम पद कितना आ रहा है, प्रथम पद आ रहा है तुम्हारा 28। बात समझ में आ रही है भाइयों। क्या करना है, D तुमको दे रखा है -4 यानी कि सर्वांतर तुम्हारे पास कितना है -4 लिख दिया यहां पे। फर्स्ट सातवां पद तुम्हारे पास कितना है 4, 7वां पद हमारे पास 4 है। तो आपसे पूछ रहा था कि पहला पद कितना होगा, तो आपने क्या किया, इस फॉर्मूले की मदद से उस क्वेश्चंस को हल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन 12 छात्रों द्वारा अध्ययन किए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ये 12 बच्चों द्वारा पढ़े गए घंटों की संख्या है, ठीक है ना। 4 6 8 10 10 12 14 14 16 18 20 और 22। तो ज्ञात कीजिए इसका माध्य कितना होगा। तो आप जानते हैं माध्य निकालने के लिए
हम लोग इन सब को जोड़ देंगे, यानी 4 + 6, 4 + 6 + 8 + 10 + 10 + 12 + 14 + 14 + 16 + 18 + 20 और + 22। टोटल कितना नंबर है? टोटल संख्या दे रखी है आपको 12, तो डिवाइड बाई 12। अगर इसको जोड़ते हैं, मैंने जोड़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं बता रहा हूं इसका आंसर आ रहा है 154/12। तो 12 एकम 12, 2 बचा, 3 बचा ना, तो 12 दूनी 24। देखो 12 से ना तुम क्या करोगे, इसको भाग कर दोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे भाग करना है आपने। देखो ये आ रहा है तुम्हारा 154 ना, 12 से 154 को भाग करोगे तो 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, दशम लगा 0, तो 12 8 96, फिर 0 और 12 3 36, तो यानी कि 12.83। तो आप बोल सकते हो जो इसका माध्य है वो कितना है, वो है आपका 12.83, ठीक है ना। तो ऐसे इसका माध्य निकाला जाएगा। माध्य निकालने का तरीका आपको पता है, आपने करना क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ करना है और जोड़ करने के बाद जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है ना, उससे उनको विभाजित कर देना होता है, ठीक है। तो माध्य ही हो गया भाई। अब मैं बात कर रहा हूं माध्यिका की, ठीक है ना। माध्य हो गया, माध्यक या उसको माध्यिका भी बोलते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास कितने पद हैं। टोटल पद आपके पास 12 हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप इसको ना निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करेंगे। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, देखो 4 6 8 10 10 12 14 14 16 18 20 और 22, ये ऑलरेडी अरेंज है, तो हमको अरेंज नहीं करना है। अब हमें देखना है कि पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर 12 है। और 12 क्या होता है, 12 आपका एक सम संख्या है। तो आपका जो माध्य होता है सम संख्या का, वो होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 का पद। ये पद आपने निकालना है। तो n बराबर 12, 12/2 यानी कि छठवां पद, 12/2 6 + 1 यानी कि 7वां पद बटे 2। तो छठा और 7वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा और 7वां आपका ये वाला है, इन दोनों का जोड़, ठीक है ना। वैसे भी आप नॉर्मल निकाल सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 इधर छोड़े, 1 2 3 4 5 इधर छोड़े, दोनों को जोड़ दो। तो 12 और 14, 4 और 2 6 और 1 और 2 26/2 यानी कि 13, यानी कि आपका माध्यक कितना है, 13 है, ठीक है ना। आपका माध्यक क्या है, आपका माध्यक जो है वो 13 है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये विषम संख्या होती तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको एक मोस्ट मिडिल टर्म आ जाती, लेकिन ये सम संख्या है तो वहां पे हमें इस वाले फॉर्मूले की अप्रोच इस पे लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। आई होप सो समझ में आ गया होगा भाइयों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं और फिर बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, क्या बोल रहा है, देखो 11वां क्वेश्चन, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन 11वां देखिएगा क्या कह रहा है, द रेवेन्यू एक लघु व्यवसाय की होने वाली आयु को बहुपद में देखा, इसने देखा है पी एक्स बराबर, क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर x² माइनस का 5x माइनस का 6 दे रखा है। यदि बेची गई वस्तुओं की संख्या x में, यानी कि जो x है ये बेची गई वस्तुओं की संख्या है, तो ज्ञात कीजिए कितनी वस्तुओं बेचने पर आय 0 होगी। यानी कि वो कितना x का मान क्या रखें जिससे पूरा समीकरण 0 बन जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बराबर 0 कर दो इसको, इसके फैक्टर्स गुणनखंड कर लो, x² माइनस का 6x प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहां से आपने x कॉमन लिया, x माइनस का 6 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि या तो x बराबर माइनस का 1 होगा या तो x बराबर आपका 6 होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वस्तुएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ देंगे, समझ में आई बात। तो x बराबर 6, तो आपने 6 वस्तुएं बेचेंगे तो आपका जो आय है वो 0 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई। x = -1 क्यों नहीं लिया मैंने इसलिए नहीं लिया
क्योंकि वस्तुओं की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखना इस चीज को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, समीकरण हमको दे रखी है 21y² माइनस का y माइनस 2, ये py के बराबर है, ठीक है ना, ये py है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका जो जोड़ है शून्य, यानी कि जो रूट्स हैं, जो मूल है, उनका जोड़ निकालिए और उनका अल्फा इंटू बीटा उनका गुणा कीजिए। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा अगर आप इसको तुलना करते हैं ay², ठीक है, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो b यानी कि माइनस कितना आ गया, देखो -1 है ना, -1/a कितना 21, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा 1/21, सही है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, और c कितना है, c है तुम्हारा -2 और a है तुम्हारा 21, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया तुम्हारा -2/21 और अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 1/21। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13वां बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का, देखो ये वृत्त है, ये त्रिज्य खंड है, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, यानी कि ये कोण आपका 90 डिग्री है, और रेडियस यानी कि ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14, रेडियस बराबर है दोनों की। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो आप इसको मिलाएंगे ना, तो ये पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, इसका, इस सेगमेंट का, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो। तो आप क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इस पूरे का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद इस पूरे में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अगर आपको निकालना है ओ ए बी सी मान लो, तो अगर निकालते हैं देखो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है θ/360 गुणा πr², थीटा हो गया 90/360, पाई को रखो, चलो पाई का रखते हैं मान 22/7, और r² यानी कि 14 गुणा 14, क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा रेडियस 14 है ना, 14 गुणा 14, तो 7 दूनी 14 और 90 चौको होते हैं 360, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा 11, कितना आ गया 14 इंटू 11, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक पोर्शन आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये हमारा आ गया इस ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि ये एक क्या होगा 1/2 बेस यानी r इंटू आर, आधार इंटू क्षेत्रफल 1/2, 14 इंटू 14 कीजिएगा, तो 2 सते 14, 14 सते 98, और करना क्या है आपने, इस ओ ए सी बी में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। आपने निकालना है त्रिज्य खंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ए सी बी ए का, तो आप निकालेंगे पूरा जो सेक्टर है, यानी कि ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 14 गुणा 11 माइनस का 98, तो 11 चौको 44, 11 कम 11 और 4 हो गया आपका कितना, सॉल्व कीजिएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा और आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे थे 2 नंबर के क्वेश्चंस। कल हम 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।